नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है ये बहुत स्वागत योग्य है। भारत की बेटी, भारत के लिए गर्व है। उनकी वापसी पर बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जब उनका पैराशूट उतरा वह देखकर बहुत आनंद हुए। पूरे भारत, नासा के लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों का उनसे बहुत कुछ सीखना बनता है। बहुत बहुत स्वागत है। भारत की बेटी, भारत के लिए गर्व है। उनकी वापसी पे बहुत बधाई। पूरे भारत को, समस्त गुजरात को, उस गांव पे जहां पर ये दुर्गा पैदा हुई थी, ये शक्ति पैदा हुई थी, जिनका नाम सुनीता विलियम है। आज जब उनका अंतरिक्ष उतरा पैराशूट लेके पानी के, और वो देख के वो दृश्य बहुत आनंद हुआ। और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, पूरे नासा के लिए और अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखना बनता है। और भारत की बेटी, सोचिए भारत की बेटियों में कितनी काबिलियत है, और ये दर्शाता और ये संदेशा बहुत दूर तक गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने तक फंसी रहने के बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स बहन को टेलीविजन के माध्यम से अपनी आंखों से देखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। दुनिया ने देखा कि भारत की बेटियां किस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सुनीता विलियम्स बहन को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से टेलीविजन के माध्यम से देखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की बेटी का जो परचम है, पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सर, वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने निर्वाचन आयोग का संवैधानिक संस्था है, सभी को सम्मान करना चाहिए। सर, सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इमरान मसूद ने नहीं, मैं स्वागत करता हूं। और सहारनपुर को मां शाकंभरी के नाम से ही जाना जाता है। अब पूरी दुनिया में मां के भक्त हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से नागपुर में सभी समुदाय शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यह पहली बार है कि वीएचपी और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू किया और फिर अफवाह फैलने के बाद हिंसा हुई। अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह सब किसने शुरू किया। नागपुर में पिछले 100 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते आए हैं। वहाँ के लोग कस्में खाते रहे हैं कि नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए, कभी हिंसा नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि वीएचपी और बजरंग दल ने एक आंदोलन किया, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैल गया और उसके बाद फिर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ। जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर वीएचपी और बजरंग दल के लोग उसमें दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पे एफआईआर भी हो रही है, उनको भी सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारे 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए, 3-4 डीसीपी घायल हो गए। आम जनमानस सैकड़ों की तादाद में अपमानित हुआ है। लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों की खिड़कियां तोड़ी गई हैं, उनके घर जलाए गए, गाड़ी जलाई गई। तो ये सब शुरुआत किसने की है, इसकी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। किसी भी धर्म का अपना एक सम्मान होता है। किसी भी धर्म में धर्म के बीच में उन्माद फैलाने का, विष फैलाने का काम किसी संगठन, संस्था को नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं नागपुर से आते हैं। हमें विश्वास है आने वाले समय में इसका संज्ञान लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। 4% आरक्षण देने को लेकर अब वही बीजेपी विरोध जता रही है कि सरकारी कोटे में कर्नाटक में दिया जाएगा 4% आरक्षण। हमारे देश में आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं देना चाहिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को यहाँ पर आरक्षण होना चाहिए। आप पिछड़े कितने हैं, आप वंचित कैसे रह गए हैं, आप मुख्य धारा में आने के लिए क्या तकलीफ झेल रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ आरक्षण होना चाहिए। अन्यथा फिर सभी धर्मों के लोग आरक्षण मांगने लगेंगे। आरक्षण की भी अपनी मर्यादा है। तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि कोई दरवाज़ा खोलने से पहले 100 बार सोचो। एक बार दरवाज़ा खुल गया उसे बंद करना मुश्किल होता है, और अगर खुल गया तो फिर सभी के लिए खुल जाता है। तो कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर एक बार सोचना चाहिए, गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए लोगों से जो वरिष्ठ हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे। और
शुरू से कह रहा हूँ, यह देश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी की भावना से नहीं चलता। हाँ ठीक है, सबकी मांग होती है, सब मुख्य धारा में आना चाहते हैं, लेकिन सरकारों की भी अपनी मर्यादा है, आरक्षण की भी एक मर्यादा है। अगर हम धर्म के नाम पर लोगों को आरक्षण देने लगेंगे तो फिर बहुत धर्म के लोग बाहर आ जाएंगे, मांगेंगे। फिर भी कर्नाटक सरकार को अपने फैसले पर एक बार सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बसों पर हमले पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बस पर पत्थरबाजी और पोस्टर चिपकाने का काम किया गया। दहशत और डर का माहौल बनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है, रिश्तों को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। पिछले कल जो हिमाचल प्रदेश की बस पर पथराव हुआ, पोस्टर चिपकाने का काम हुआ, और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि एक दहशत, एक भय का माहौल बनाया जाए, रिश्ते खराब किए जाएं। ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हिमाचल सरकार को इसकी जांच भी करनी चाहिए, उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि बसों में सफर कर रहे नागरिकों पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और ऐसे लोग जो वातावरण को खराब करने का प्रयास करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और लगातार इस तरह की घटनाएं कभी नशे से जुड़ी, कभी किसी की हत्या से जुड़ी, कभी चोरी डकैती से जुड़ी, और अब खालिस्तान से जुड़ी हुई जब सामने आती हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिमाचल सरकार उचित कदम नहीं उठा रही, और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो कदम नहीं उठा रही। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो अवैध खनन, चिट्टे की समस्या, ड्रग्स माफिया और अब बसों पर पथराव से लेकर खालिस्तान के पोस्टर चिपकाने, एक के बाद दूसरी घटनाएं ये दिखाती है कि हिमाचल पुलिस को जागना है और उचित कार्रवाई करनी है। बेगूसराय स्थित मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट किए जाने के विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनकी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है, पलायन को बढ़ाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि आप सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीज़ों को दूसरे राज्यों में दे रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बिहार में सत्ता पक्ष के लोगों पर, सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है या नहीं, अगर है तो वे क्या कर रहे हैं। कहते अचेत अवस्था में है, या तो इनकी सहमति होगी या तो इतने अचेत है कि सहमति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा। यही दो चीज होगा। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी होती है तो उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी जी से, क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की कि नहीं की? मेरा ये बड़ा सवाल है। यानी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है इनकी, पलायन को और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिहार में जो कुछ भी है बिहार से बाहर चला जाए। ये है डबल इंजन की सरकार। किस बात का तेज रफ्तार? कहाँ है तेजी? कहाँ विकास में तेजी? आप लोग जो है सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीजों को छीन के आप जो है आप दे रहे दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार के बजट में कुछ नहीं, और तो और उल्टा जो है देने के अलावा आपने छीन लिया। मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है भी कि नहीं है तो क्या करेंगे वो? अब तक क्यों नहीं बोले? और कल ही गिरिराज सिंह जी ने एक जारी किया है कि भाई हम जो है किसी भी कीमत पे ये होने नहीं देंगे। तो हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन आप उस चिट्ठी में अगर आप देखें तो ये डिसीजन शिवराज चौहान जी का हस्ताक्षर है, कृषि मंत्री जी, और ये दिसंबर की चिट्ठी है। और ये गिरिराज सिंह जी जागे कब है? जब तेजस्वी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है तब। ये हाल है ऐसे ऐसे केंद्र मंत्रियों का, जो कपड़ा मंत्रियों के एक टेक्सटाइल पार्क नहीं देते,
क्षेत्र में इतना बड़ा चीज है वो भी चला जा रहा है, उसका भी पता नहीं। और वही सरकार के लोग, वही कैबिनेट में साथ में बैठने वाले लोग छीन रहे हैं। और जाग कब रहे? जब तेजस्वी ने ट्वीट किया, जब तेजस्वी ने इस मामले को उठाने का काम किया। तो आप देख लीजिए क्या सरकार चल रही है भाई, क्या तालमेल है। ना मुख्यमंत्री को होश है, ना उनके केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री को पता है दिसंबर की घटना। और कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ भाई, ले जाइए गुजरात, डाल दीजिए सब कुछ। जो चीज जो बचा भी है वो तो लालू जी रेल मंत्री रहे, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 3 कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, डीजल कारखाना दिया, मढ़ौरा में दिया। हम लोग स्पेशल पैकेज देते थे, 1,65,000 करोड़ का पैकेज उस समय लालू जी ने दिलवाने का काम किया। ये होता है काम। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त अचेत अवस्था में, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, इधर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उधर अपराधी इनके नाक के नीचे करोड़ों की लूट राजधानी में कर रहे हैं। गोली मारा जा रहा, रेप हो रहा है, लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, एसआईओ की हत्या की जा रही है और सरकार जो है खामोश बैठी हुई है। तो इस सवाल को लेकर के हमको लगा कि ये बिहार का मामला है, लोगों का रोजी रोटी है उससे, और इतना बड़ा केंद्र आप जो ऐसे उठा करके दे दिए विदाउट एनी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। एंड वेयर इज चीफ मिनिस्टर? कोई पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को? क्या कर रहे हैं भाई कि खाली गोड़वे छुइएगा? गोर छू छू करके तो ये हाल हो गया कि मन बढ़ू हो गए हैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। बिहार को मुख्यमंत्री पैर पकड़वा नहीं चाहिए, बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर हो करके, जिसके पास विजन हो, जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार के लोगों को आगे ले जाए। अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। और भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी, कहाँ इनके सभी मंत्री भाजपा के लोग? 2 उप मुख्यमंत्री कहाँ गायब हैं? 1 नहीं 2 है उप मुख्यमंत्री, तब चला जा रहा है। बताइए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा पर बिहार के पूर्व शिक्षा सह जेडीयू नेता वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार चंपारण में कांग्रेस और महागठबंधन के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, वो खुद अपना व्यक्तित्व खो रहे हैं। भागलपुर के अमरपुर पंचायत में श्री श्री 108 राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य और भक्तिमय आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने उत्साह और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया। इस दिव्य आयोजन में जवाहर कुमार झा विशेष रूप से उपस्थित रहे और विधिवत दीप प्रज्वलित कर यज्ञ का शुभारंभ किया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिख रहा था। यज्ञ में आचार्य रवि किशोर जी महाराज के अमृतमयी वचनों ने श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। कथा के माध्यम से समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं सुनीता विलियम्स के सकुशल धरती पर वापसी का बहुत स्वागत करता हूं।
हमें सुनीता विलियम्स पर गर्व है। हमारी एक भारतीय बेटी आज फ्लोरिडा में उतरी और सुरक्षित उतरी। अंतरिक्ष के बहुत सारे अनुभव लेकर आई है। यह दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन भारत के लिए यह विशेष खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मैं सुनीता विलियम्स को बधाई देता हूँ। मैं सुनीता विलियम्स के सकुशल धरती पर वापसी का बहुत स्वागत करता हूं। वी आर प्राउड ऑफ सुनीता विलियम्स। हमारे भारत की एक बेटी आज फ्लोरिडा में उतरी है और सकुशल उतरी है। अंतरिक्ष के बहुत सारे अनुभवों को लेकर के आई है। ये दुनिया के लिए बहुत ही उत्सव की बात है, लेकिन भारत के लिए विशेष हर्ष की बात है। मैं सुनीता विलियम्स को, अपनी भारत की बेटी को बहुत बधाई देता हूं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत कुमार, उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कहा कि निशांत कुमार आएंगे, जेडीयू में आएंगे, उन्हें कौन रोकेगा। उन्होंने कहा कि जब तक निशांत नहीं आएंगे तब तक जेडीयू मजबूत नहीं होगी, उनको आना चाहिए। नहीं, निशांत जी तो आएंगे ही, इसमें दो मत नहीं है। उसके कौन रोकेगा भाई? भगवान सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं कि भगवान सिंह, कोई भगवान सिंह कुशवाहा का यहाँ नहीं चलता है। हाँ, वो सब बात नहीं है। पार्टी मजबूत होगी उनकी हाँ, वजह से। अरे आप लाइएगा जदयू कहाँ? बिल्कुल, हम तो बोलबे कि बयान देवे कि निशिकांत को लाया जाए। जब तक निशांत नहीं आएगा तब तक जदयू मजबूत नहीं रहेगा। जेडीयू मजबूत नहीं रहेगा। हाँ, टूट नहीं जाएगा। उनको आना चाहिए। अच्छा, जेडीयू के नेता भाग रहे हैं। कहाँ भाग? कौन नेता भाग रहे हैं? क्या हुआ? निशांत जी कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं होगा। निशांत आ गए, कुछ लोग रोक रहा है। अरे कौन रोक रहा है भाई? बोलिए ना। पूछ रहे हैं। कोई नहीं रोक रहा है, वो आएगा। अरे रोकवे नहीं करेगा, ये करेगा। गोपाल निशांत आ गए और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे रोकेगा क्या है कि उनको? राजनीतिक व्यक्ति को कोई रोकता है? ठीक है, थैंक यू। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, सुनीता विलियम्स एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम जिसने पूरी मानवता के सामने महान लचीलेपन का ताकत और देश की दुनिया के सामने चुनौतीपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक कैसे लड़ा जाए, इसकी एक नई परिभाषा तय की है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। नाम है जिन्होंने पूरे मानवता के सामने ग्रिट, रेजिलियंस और एक चुनौतीपूर्ण माहौल में किस प्रकार से सफलतापूर्वक संघर्ष किया जाए, उस संघर्ष की स्ट्रेंथ को एक नई परिभाषा देश और दुनिया के सामने रखी है उन्होंने, और मैं उन्हें सलाम करता हूं। 8 दिन की एक बोइंग स्टारलाइनर की एक यात्रा अंतरिक्ष में जो 8 महीनों की संघर्ष में तब्दील हो गई, क्योंकि कोई तकनीकी खराबियों के चलते वे अपनी 8 दिन की यात्रा को समाप्त कर धरती वापस नहीं लौट सकी। 8 महीनों तक उन्होंने अंतरिक्ष में संघर्ष किया, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक इनर स्ट्रेंथ के साथ इस लड़ाई को लड़ा, और अब वो 8 महीने बाद सुरक्षित धरती पर लौटी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, एक वेलकम करता हूं उनकी होम कमिंग पर, और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की एक अपनी शक्ति और क्षमता दर्शाई है, वो सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल उन्होंने कायम करी, एक नई मिसाल खड़ी करी, और आने वाली कई पीढ़ियां उनके इस संघर्ष से बहुत प्रेरणा लेंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे सुरक्षित धरती पर लौटी हैं, और परमात्मा उन्हें बहुत बल बख्शे, और इस प्रकार से वे अपने जगत में जिस प्रकार से उन्होंने 8 महीनों तक अपने साइंटिफिक रिसर्च को बंद नहीं किया, अपने काम को जारी रखा, इस प्रकार से अपने काम को जारी रखें। मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसी रहने के बाद सुनीता विलियम्स की मुस्कुराहट के साथ धरती पर वापस आ गई हैं। स्प्लेश्ड डाउन सफल रहा। स्पेस एक्स क्रू 9 वापस धरती पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद नासा के बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पर आ गए हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, साथ ही नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुर्बुनोव 9 महीने के लंबे मिशन के बाद धरती पर वापस लौटे।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।